हेलो सुभाषिष सर। मु जड़े ओडिया पु साईराम मिश्र आपण को नमस्कार करुच्ची एंड आई एम स्टार्टिंग माय रिव्यू ऑन पावर ऑफ स्टॉक रिव्यू वीडियो। जी हाँ, आपने जो 7 अप्रैल को जो वीडियो पब्लिश किया था एंड वहाँ पे आपने हमें हम सारे व्यूअर्स को या हम सारे ट्रेडर्स को जो आपको फॉलो करते हैं हमें टास्क दिया था कि आपके जो भी वीडियोस हम देखते हैं, जो भी हम इंफॉर्मेशन आपसे लेते हैं, वहां से क्या लर्निंग हम लोगों ने किया है उसके ऊपर एक वीडियो बनाना, एक रिव्यू बनाने के लिए यहाँ पे आप मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ पावर ऑफ स्टॉक रिव्यू वीडियो। सबसे पहला चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि क्या क्या लर्निंग पॉइंट्स मैंने कवर की है। मैं बताना चाहूंगा कोविड बैच का मैं ट्रेडर हूं। जी हाँ, उससे पहले मैं स्टॉक मार्केट को नहीं जानता था। कोविड के टाइम में जब अप्रैल मई का महीना चल रहा था, पहली बार मैंने स्टॉक मार्केट में एंट्री किया था और उस टाइम से आज तक तकरीबन तकरीबन 2 साल का पीरियड हो चुका है। और उस 2 साल के पीरियड में पावर ऑफ स्टॉक यानी कि सुभाषिष पांडे सर को मैं एक महीना 1 साल 8 महीने से फॉलो कर रहा हूं और उसी दौरान मैंने क्या गेन किया, क्या सीखा, वो सारे लर्निंग पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा हूं। उसके साथ साथ मैंने वहां से क्या टेकआउट किया, कहा क्या लेके गया सिस्टम से और अभी तक मैं किस पोजीशन पे खड़ा हूं, ये सारा चीज आज एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला लर्निंग पॉइंट मैंने गेन किया था, अगर मार्केट बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुले, इमीडिएट बेसिस पे वहां पे एंट्री नहीं लेना चाहिए। जब भी ऐसा बड़ा गैप अप या गैप डाउन खुलता है, हमें प्राइस एक्शन सबसे पहले फॉलो करना चाहिए और वो प्राइस एक्शन के बेसिस पे मार्केट जो डायरेक्शन दिखा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कि मार्केट जो होता है अपने फर्स्ट हाफ, जो सुभाषिष सर के लैंग्वेज में जो फर्स्ट हाफ होता है वो 9:15 से लेकर 10 बजे के बीच में होता है। उसी बीच में मार्केट में ज्यादा जो है पार्टिसिपेंट्स आते हैं, वो आप रिटेल पार्टिसिपेशन बोल लो या इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन बोल लो, ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन आता है और उस टाइम में एक अच्छा मूवमेंट मार्केट में डेफिनेट बेसिस में देता है मोस्ट ऑफ द टाइम। दूसरा, अगर मार्केट किसी वजह से पहले हाफ में या उसके बाद वाला जो टाइम है उस टाइम में साइडवेज रहता है या उतना अच्छा मतलब मूवमेंट नहीं देता है, 12:30 बजे के बाद कोई भी साइड में यानी कि ऊपर साइड में कोई ब्रेकआउट हो गया, नीचे साइड में कोई ब्रेकडाउन हो गया, उस ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में बहुत अच्छा मूवमेंट देता है और उसको सस्टेन भी करता है। जहां पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने की फेलियर जो है, जो फेकआउट होने की जो चांसेस है, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाते हैं। तीसरा चीज मैंने सीखा कि अगर किसी भी दिन आप मार्केट में उतरे हो और मार्केट में उतरने के बाद आपको लग रहा है कि नहीं, आज कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, मेरे को कन्विक्शन नहीं मिल रहा है मार्केट में किस दिशा में मार्केट जा सकता है, उतना मेरे को श्योरिटी नहीं है, तो उस दिन आप अपने पोजीशन साइज को थोड़ा हल्का कर दो, हाफ कर दो। हमेशा जो सुभाषिष सर बोलते हैं कि हाफ कर देना चाहिए, पर मैं हल्का कर देने के लिए सोचता हूं कि अगर ज्यादा ले रहे हो तो 1/3 भी कर दो, वो भी बढ़िया है। चौथा चीज होता है कि मार्केट में जब भी ट्रेंड रिवर्सल होता है, कोई भी अप ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, इमीडिएट बेसिस में वो जो वहां से गिर जाएगा मार्केट, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। या नीचे मार्केट जा रहा है और इमीडिएट बेसिस में वहां पे वी शेप रिकवरी मार के ऊपर आ जाए, ये एक रेयर केस होता है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, जब भी अप ट्रेंड को ब्रेक करके जो है डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट होता है या अप ट्रेंड को ब्रेक करता है, उस टाइम में एम पैटर्न बनाता है। और उसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है और डाउन ट्रेंड के ऊपर जब वो ब्रेक लगाता है, तब वो डब्ल्यू पैटर्न बनाता है। उसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आजकल के डेट में हर वो शख्सियत मार्केट में उतरता है, वो 10 15 20 हजार के अमाउंट लेके मार्केट में उतरता है। मैक्सिमम टू मैक्सिमम ऑफ द पीपल स्टार्टिंग फ्रॉम द यंगस्टर टू द
अर्लियर एजेस, ठीक है, तो करता है। और उसके पास जो है ना आज के डेट में जो हमारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस है और सेबी है जो हमारे ऊपर मार्जिन रूल की इम्पोज किए हैं, उसके वजह से जो है इक्विटी में भी उतना अच्छा रिस्क रिवॉर्ड, उतना अच्छा जो है हमें क्वांटिटी लेने का मौका नहीं मिलता स्मॉल कैपिटल में। एंड कहीं ना कहीं ऑप्शन एंड फ्यूचर के ऊपर जो है कोई भी लिवरेज हमें प्रोवाइड नहीं होता। तो एक रिटेल ट्रेडर के लिए एक ही ऑप्शन बचता है जो है कि ऑप्शन बाइंग। ऑप्शन बाइंग बहुत ही नॉमिनल रेट पे हो जाता है और नियर टू द एक्सपायरी बहुत ही छोट स्मॉल प्राइस में हमें, छोटे प्राइस में हमें ऑप्शन बाय करने का मौका मिल जाता है। और उस टाइम में जो ऑप्शन बाय हम करते हैं उस ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा हमें 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करना चाहिए। और इतना अगर नहीं मेंटेन करते हैं, क्योंकि देखिए सुभाषिश सर हमेशा ये चीज हमें सिखाए हैं और बताए हुए हैं कि मार्केट में जो है ऑप्शन सेलर के फेवर में टाइम होता है, मतलब टाइम जितना डिके करता है ऑप्शन सेलर वहां से पैसा कमाता है, पर ऑप्शन बायर के अगेंस्ट होता है टाइम। और टाइम जिसके अगेंस्ट होता है और ऑप्शन बाइंग हमेशा रैपिड मूवमेंट में ही पैसा देता है, स्लो एंड स्टेडी मूवमेंट में उतना अच्छा रिटर्न हमें नहीं देता है। तो इसी वजह से जो है ऑप्शन बाइंग में हमारा रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम बेसिस में 1:3 होना चाहिए। उससे कम रिस्क रिवॉर्ड में कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग में जो है प्रॉफिटेबल हो पाना काफी मुश्किल होता है। चौथा नहीं, एक दो तीन चार पांच छठा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा। सुभाषिश सर ने अपने एक वीडियो में काफी बेहतरीन तरीके से चीज एक्सप्लेन किया है कि कब आप अपने कैपिटल को ऐड करोगे। अपने आप मान के चलो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए आपने कैपिटल रखा है, आपने बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से, बहुत ही अच्छी तरीके से ट्रेडिंग के रूल्स को और स्ट्रैटेजीज को, अपने प्लान्स को सही तरह से बना के अच्छी तरह से जो है मार्केट की जो होमवर्क करने के बाद आपने ट्रेड किया और बहुत अच्छा आपने प्रॉफिट जनरेट कर रहे हो और 1 लाख का कैपिटल आपका 1.5 लाख रुपए हो गया। तो 1.5 लाख का कैपिटल जो है, ऐसा तो नहीं होगा कि हमेशा प्रॉफिट करते ही जाओगे करते ही जाओगे करते ही जाओगे। तो ऐसा एक टाइम आएगा जब आपका 1,40,000 1,50,000 का प्रॉफिट वहां से एक लूजिंग स्ट्रीक आएगा जिसको ड्रॉडाउन फेज भी बोला जाता है। उसी ड्रॉडाउन फेज में आपका कैपिटल रिड्यूस होके फिर से जो आ गया ना 80-90 के पे आ गया। तो 1 लाख का कैपिटल आपने डिप्लॉय किया था, 1,40,50 के बहुत हेल्दी प्रॉफिट में आप चल रहे थे और वहां से आपने ड्रॉ डाउन करके 70-80 हजार 90 हजार के आसपास आ गए। वहां से जब आप फिर से जो आपने पहले प्रॉफिट कमा के अचीव किया था, मतलब लगभग 1,40,50 के जो पॉइंट आपने पहुंचे थे, वो 70-80 हजार से फिर से अगर वो पॉइंट आप पहुंच जाते हो तो क्या होता है ना, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि जब भी मैं नीचे गिरूंगा ना वापस से उठ के खड़ा हो जाऊंगा। आपको बाउंस बैक करने का जो है कॉन्फिडेंस आ जाता है और उसी टाइम में ही आप अपना कैपिटल को इंक्रीज करो। उससे पहले अपने कैपिटल को इंक्रीज मत करो। मतलब मान के चलो आप प्रॉफिटेबल हो और आप चाहते हो और 1 लाख कैपिटल डिप्लॉय करने के लिए, तो पर प्रॉफिटेबल होना सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉफिटेबल होने के बाद उसको लूज करके बैक टू द स्ट्रीक आना इंपॉर्टेंट है और उसी पॉइंट में ही आप कैपिटल ऐड करो। और एक जो सातवां पॉइंट है वो मैक्सिमम अक्सर हर एक वीडियो में सर बार बार रिपीट करते हैं कि मार्केट एक पर्टिकुलर साइकिल होता है। एक साइकिल में मार्केट हमेशा घूमता है और उस साइकिल को अगर हम थोड़ा सा भी फोकस करते हैं, थोड़ा सा ही अपने माइंड के अंदर रखते हैं तो ट्रेडिंग बहुत इजी हो जाता है, बहुत सिंपल हो जाता है एंड हम एक एक पॉइंट को बारीकी से पकड़ सकते हैं। और वो कंटिन्यूस साइकिल क्या है कि मार्केट हमेशा जो 90 डिग्री मूव जिसको बोलते हैं वो जो है या कंटिन्यूस अप मूव या कंटिन्यूस डाउन मूव जो है वो हमेशा नहीं करता, जिसको ट्रेंडिंग फेज बोलते हैं। तो ट्रेंडिंग फेज एक टाइम के लिए करता है मार्केट, उसके बाद मार्केट वोलाटाइल हो जाता है। वोलाटाइल मतलब ऊपर नीचे करके ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हिट होते हैं। उसके बाद एक साइडवेज मार्केट होता है। साइडवेज मार्केट मतलब जिस मार्केट में जो है मूवमेंट है काफी जो है छोटा रहता है, एक लिमिटेड रीजन के अंदर मार्केट मूवमेंट करता है। तो ये ट्रेडिंग साइकिल जो है ये तीनों जो फेजेस है मार्केट वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट एक पॉइंट जो है वो है
मीन के ऊपर। देखो आप कोई भी चार्ट लगाते हो, कोई भी ओएचएलसी या कैंडल स्टिक चार्ट लगाते हो, उसमें आप 20 का मूविंग एवरेज लगाते हो, कोई 100 का लगाता है, कोई 50 का लगाता है, कोई 200 का मूविंग एवरेज लगता है, कोई भी 5 या 9 मूविंग एवरेज या 21 मूविंग एवरेज, ऐसा कोई भी बहुत सारे लोग होते हैं अलग अलग तरह के मूविंग एवरेजेस यूज करते हैं अपने कन्वीनियंसी के हिसाब से। पर कोई भी मूविंग एवरेज आप यूज कर रहे हो तो वहां पे एक बहुत अच्छा पॉइंट कवर होता है। यहाँ पे जो ट्रेंडिंग फेज होता है, ट्रेंडिंग फेज में मार्केट जो होता है मूविंग एवरेज से दूर चला जाता है। तो ट्रेंडिंग फेज में जब मार्केट से दूर जाता है तो इट इज द टेंडेंसी ऑफ द मार्केट टू कम बैक टू इट्स मीन, एंड दिस थियोरी इज कॉल्ड मीन रिवर्जन। एंड ये थियोरी को सर ने अपने एक वीडियो में बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करा था कि मीन रिवर्जन एक ऐसा जो है थ्योरी है जिसके बेसिस में आप जो है ट्रेडिंग कर सकते हो, और वहां पे जो है प्रॉफिटेबिलिटी की चांसेस और थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि मार्केट हमेशा ऊपर चढ़ने के बाद रिट्रेस करता है और रिट्रेस टुवर्ड्स टू देयर मूविंग एवरेजेस। नेक्स्ट पॉइंट भी बताना चाहूंगा कि अगर मार्केट जो है सुप्रीम है, मार्केट इज गॉड, ठीक है, जो हर एक ट्रेडर होता है उसके लिए मार्केट जो होता है वो मंदिर होता है, जिस मंदिर के अंदर आप अपने जो है ना जो है मिन्नतें मांगने जाते हो। जी हाँ। तो उस मार्केट में कभी अगर आप फंस गए, आपकी पोजीशन गलत पड़ गई किसी भी कारण के वजह से, आपके साइकोलॉजिकल कॉजेस के वजह से या टेक्निकल ग्लिचेस के वजह से या और कोई फैक्टर के वजह से अगर आप फंस जाते हो, ठीक है, तो वहां पे आप फायर फाइटिंग मत करो, अपना पोजीशन वहीं पे स्क्वायर ऑफ करके चुपचाप उस दिन का ट्रेडिंग बंद कर दो। मार्केट कभी नहीं जा रहा है, हमेशा वहीं पे है। आज अगर बचा लोगे कल फिर से कमा लोगे। ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने लर्निंग पॉइंट्स गेन किया था जो है हमारे सुभाषिश सर से, पावर ऑफ स्टॉक से। एंड इसी लर्निंग पॉइंट के ऊपर बेस करके मैंने कुछ चीजों को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की है, वो आगे डिसाइड करूंगा। तो इस लर्निंग पॉइंट से मैं 3 टेकअवे पॉइंट्स लेता हूं। वो क्या है? ये जो है ये 3 टेकआउट पॉइंट्स जो है उनको मैंने ब्लू में हाईलाइट कर दिया है, और ये 3 टेकआउट पॉइंट्स को लेके हम जो है आगे बढ़ते हैं, और मैंने क्या चीजें किया है और क्या चीजें अचीव किया है अभी तक, वो मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। उससे पहले पावर ऑफ स्टॉक के द्वारा पब्लिकली फ्री में शेयर किया हुआ कुछ कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बता रहा हूं मैं। सबसे पहला स्ट्रैटेजी है 5 मिनट कैंडल ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, जो कि आप इक्विटी में जनरली करते हो। मार्केट खुलने से पहले एनएसई के वेबसाइट में जाके कुछ सेटिंग्स आप लगाते हो, और उस सेटिंग्स के बिहाफ पे जो स्टॉक स्टॉप में आता है उसमें कुछ कंडीशंस रहता है, और उस कंडीशंस को फॉलो करते हुए 1:2 का जो है रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करते हैं, वहां पे आप जो है अपना प्रॉफिट राइड करते हो। दूसरा चीज है इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी, जो अक्सर जो है सर अपने वीडियो में हमेशा बोलते रहते हैं कि इनसाइड कैंडल स्ट्रैटेजी बहुत बहुत कारगर साबित होता है। जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है बहुत अच्छा पैसा देते हैं, 60 to 70% का एक्यूरेसी उसका रहता है, और कहीं ना कहीं जो लोग इस स्ट्रैटेजी में ट्रेड कर रहे हैं अच्छा खासा प्रॉफिट कमा रहे हैं। तीसरा स्ट्रैटेजी जो है, जो ट्रेडर्स कार्निवल हुआ था वहां पे सर ने शेयर किया था, और जो है 5 PM में मीन रिवर्जन स्ट्रैटेजी, जिसको जनरली इक्विटी में फॉलो किया जाता है। एंड वहां पे इस स्ट्रैटेजी के बेसिस पे शॉर्ट ट्रेड्स लेना प्रिफर किया जाता है। और एक जो है वो है 25 PM में एक्सपायरी डे ऑप्शन सेलिंग स्ट्रेटेजी। सर का जो ई लर्न मार्केटिंग का एक वीडियो है, उस वीडियो में इस स्ट्रेटेजी के बारे में काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन किए हैं। वो वीडियो आप डेफिनेटली जाकर देखना चाहिए। एंड उस वीडियो से मैं काफी कुछ सीखने को मिला था, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डू नॉट हैव द कैपिटल टू डिप्लॉय इट राइट नाउ, ठीक है। पर जब भी मेरे पास वो स्ट्रेंथ आ जाएगा, डेफिनेटली गोइंग टू डिप्लॉय सच स्ट्रैटेजी, ठीक है। पर अभी के लिए मेरे पास आज है रिटेल ट्रेडर विथ लिमिटेड कैपिटल में जो करना चाहता हूँ वो
डेफिनेट बेसिस पे, आप मानो या ना मानो, ऑप्शन बाइंग ही करना चाहता हूँ। तो ऑप्शन बाइंग करने के लिए सबसे बढ़िया और सबसे डायनामिक टूल होता है बैंक निफ्टी, जिसमें लिक्विडिटी भी रहता है, जिसमें वॉल्यूम भी रहता है, और जो आप अनबायस्ड तरीके से बिना कोई मैनिपुलेशन ट्रेड कर सकते हैं। तो इसीलिए सर की जो वन ऑफ द स्ट्रैटेजी है, उस स्ट्रैटेजी को कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन लगा के मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाया है, और उस स्ट्रैटेजी के बेस में क्या रिजल्ट निकल के आता है उसके ऊपर फोकस करते हैं। और सर के जो स्ट्रैटेजी को मैंने मॉडिफाई करने की कोशिश की है, वो है 5 वाला स्ट्रैटेजी, जिसको मैं बैंक निफ्टी में ऑप्शन बाइंग के लिए इंप्लीमेंट करने के लिए एक सेटअप बनाया है। और वो हर एक स्ट्रैटेजी जब आप बनाते हो या एक स्ट्रैटेजी किसी का आप देखते हो, उस स्ट्रैटेजी को नोट डाउन करना, उसके एक एक पॉइंट को सही तरीके से प्रेजेंट करना बहुत जरूरी है। और अगर आप प्रेजेंट करते हो उसको, और उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने जहां पे भी बैठते हो उसके सामने लगा देते हो, ट्रेडिंग जिस जगह पे बैठ के करते हो वहीं पे लगा देते हो, तो वो सारे रूल्स आपके आंखों के सामने हमेशा रहता है। मैं अक्सर ऐसा भी कभी कभी करता हूँ कि मेरे डेस्कटॉप के वॉलपेपर में वो रूल्स वगैरह लगा देता हूँ, बाद में चेंज भी किया हूँ, पर लगा देता हूँ ट्रेडिंग टाइम में, और उसी टाइम में मेरे आंखों के सामने वो रूल्स लगे रहते हैं, और वो रूल्स काफी फायदेमंद होते हैं। एक बार आपको तो लिखना बहुत जरूरी है। मैं यहाँ पे वही स्ट्रैटेजी के कंप्लीट रूल्स यहाँ पे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ। लेट मी शो यू द सेम। यहाँ पे देखिए जो टेकअवे पॉइंट्स है, सबसे पहले वो टेकअवे पॉइंट्स जो मैंने पहले स्लाइड में डिस्कशन किया था, वो टेकअवे पॉइंट्स यहाँ पे फिर से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है फॉर मोर कन्वीनियंसी, क्योंकि यहाँ पे हम ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं और 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और फर्स्ट स्टेप में ये ट्रेडिंग ले रहे हैं, और मीन रिवर्जन की थ्योरीज को थोड़ा बहुत यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रैटेजी के रूल्स है मैं पहले आप लोगों के सामने डिस्कशन कर देता हूँ। ये स्ट्रैटेजी जो है 1 मिनट टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में 1 मिनट टाइम फ्रेम में फॉलो होता है। जो इंडिकेटर हम यहाँ पे रेफरेंस लिए हैं, सर जनरली 5 EMA लेते हैं, मैं सिंपल मूविंग एवरेज 5 MA लिया हूँ यहाँ पे। और तीसरा ये जो स्ट्रैटेजी टाइप एक रिवर्सल टाइप स्ट्रैटेजी है, जैसे मैं स्ट्रैटेजी के जो एंट्री या एग्जिट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करने जाऊंगा, आपको पता चल जाएगा व्हाई इट इज एन रिवर्सल स्ट्रैटेजी। तो स्ट्रैटेजी एंट्री शुड बी डन बिटवीन 9:15 to 10 o'clock। जी हाँ, इस स्ट्रैटेजी में बहुत सारे ट्रेड्स मिलते हैं, काफी ट्रेड मिलता है इस स्ट्रैटेजी में। अगर आप पूरे साल में ट्रेड करोगे, एवरी ईच एंड एवरी जो एंट्री को आप लोगे, तो लगभग 12 से 13 हजार ट्रेड्स मिलते हैं। तो इतने ट्रेड्स तो हम नहीं ले सकते हम, इसीलिए एक जिस टाइम में मार्केट में एक अच्छा मूवमेंट रहता है 9:15 से लेकर 10 बजे तक, उसी बीच में स्ट्रैटेजी को हम डिप्लॉय करेंगे। चौथा चौथा पॉइंट खत्म हो गया। पांचवा पॉइंट ये है, ये जो स्ट्रैटेजी में जब भी आप लॉन्ग ट्रेड लेते हो तभी लेते हो जब मार्केट 5 MA के नीचे होता है, और शॉर्ट ट्रेड आप तभी लेते हो तो मार्केट जब 5 MA के ऊपर होता है। तो लॉन्ग ट्रेड क्या होगा, प्लेस एन ATM C बाय ऑर्डर व्हेन मार्केट क्रॉस अबव द हाई ऑफ द 5 MA नॉन टचिंग कैंडल टू इनिशिएट ए लॉन्ग ट्रेड। इसका मतलब मैं आगे के स्लाइड में आपको बता दूंगा। नोट दैट द एंट्री कैंडल मस्ट बी फॉर्म्ड बिलो 5 MA, ठीक है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। इनिशियल स्टॉप लॉस इज द लो ऑफ द एंट्री कैंडल और 100 पॉइंट इन स्पॉट फ्रॉम एंट्री। जी हाँ, जो स्टॉप लॉस आप लोगे, जो स्टॉप लॉस आप ले रहे हो, वो एंट्री जिस कैंडल पे आप कर रहे हो उसके लो पे ले लो। नहीं तो अगर एंट्री कैंडल बड़ा होता है तो डेफिनेट बेसिस पे आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस मैक्सिमम लो स्पॉट के बेसिस में। शॉर्ट ट्रेड कब लोगे, जब आप पी बाय ऑर्डर तभी प्लेस करोगे जब मार्केट जो है एंट्री कैंडल के लो के नीचे क्रॉस करेगा, और इंश्योर ये करना जरूरी है कि वो एंट्री कैंडल 5 MA को ना टच किया हो, ठीक है। तो नोट करिए कि जो 5 MA है
वो एंट्री कैंडल के नीचे होना चाहिए शॉर्ट ट्रेड में, यानी कि एंट्री कैंडल जो है वो 5 पीएमए के ऊपर बनना चाहिए पर 5 पीएम को टच नहीं करना चाहिए। तो इनिशियल स्टॉप लॉस वही है, अगर कैंडल का हाई स्टॉप लॉस लगा दो, अगर कैंडल बड़ा है तो मैक्सिमम 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाओ। द ट्रेड विल बी एग्जिटेड इफ 1:3 टारगेट हिट एल्स एट इनिशियल स्टॉप लॉस प्राइस। जी हाँ, ये ट्रेड में आप 1:3 के टारगेट में उतर जाओ, नहीं तो इनिशियल स्टॉप लॉस जो भी लिए हो उस पे निकल जाओ। पर डे में एक लॉट के बेसिस में 5,000 की प्रॉफिट अगर निकल जाता है, 2-3-4 ट्रेड में मिला के या 1-2 ट्रेड में मिला के 5,000 का प्रॉफिट निकल जाता है, तो उस दिन आप ट्रेडिंग क्लोज कर दो। अगर 2,500 का लॉस निकल जाता है, उसी हिसाब से उस दिन का ट्रेडिंग आप क्लोज कर दो। तो ये एंटायर सेटअप रूल्स है, जिस रूल को फॉलो करके स्ट्रैटेजी बना है, और ये रूल को स्ट्रिक्टली अगर आप फॉलो करते हो, क्या वंडर आता है, लेट मी एक्सप्लेन। तो ये स्ट्रैटेजी के बेसिस में मैं आपको दिखाना चाहूंगा लॉन्ग ट्रेड कैसे एंट्री होगा। देखिए, ये जो अभी मार्केट सिनारियो बना है, यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ है 9:15 AM में मार्केट स्टार्ट हो गया है, और जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ है वो 5 पीएम के नीचे फॉर्मेशन हुआ है। जो कैंडल हमारा फॉर्मेशन हुआ है 5 पीएम के नीचे, जो कि हमारा लॉन्ग एंट्री के फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, 5 पीएम के नीचे जो है मार्केट चल रहा है। तो जैसे ही उस कैंडल का हाई ब्रेक होता है, हमारा लॉन्ग एंट्री हो जाएगा, यानी कि एट द मनी का कॉल ऑप्शन में हम ऑप्शन बाइंग कर लेंगे। जी हाँ, तो आपका जो एंट्री होगा वो ये पहला कैंडल के हाई के ऊपर होगा, और दूसरा कैंडल आपका ट्रिगर कैंडल होगा। अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे देखिए हमारा जो हम एंट्री लिए हैं, यहाँ पे 35,854.15 पे लिए हैं, और जो हमारा स्टॉप लॉस है वो 35,754.15। क्यों है? क्योंकि कैंडल काफी बड़ा है, और इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेना कभी भी एक जो है इंट्राडे ट्रेडर का के लिए नहीं होता है, इतना बड़ा स्टॉप लॉस। तो 100 पॉइंट मैक्सिमम स्टॉप लॉस रहेगा, उसके अगेंस्ट में 300 पॉइंट का टारगेट रहेगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हो कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो स्टेटमेंट मैंने बोला वहां पे मैंने प्रेजेंट भी कर दिया है कि 100 पॉइंट से ज्यादा का अगर या हमारा स्टॉप लॉस रहता है तो 100 पॉइंट पे कैप कर लीजिए अपने स्टॉप लॉस को, और उसी हिसाब से आप टारगेट लीजिए। यहाँ पे अगर आप 1 रेशियो का आप स्टॉप लॉस लेते हैं, 3 रेशियो का आपने टारगेट यहाँ पे प्लान किया है, और ये एक लॉन्ग ट्रेड की पूरी सिनेरियो मैंने आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। दूसरा, उसी चार्ट में एक शॉर्ट ट्रेड भी बना है। शॉर्ट ट्रेड कहां पे बना है? देखिए, सबसे पहला चीज हमें मार्क करना है शॉर्ट ट्रेड में, क्या मार्केट जो है 5 पीएमए के ऊपर होना चाहिए। ये है 5 पीएमए, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेक करो, ये है हमारा 5 पीएमए, ये पॉइंट है हमारा 5 पीएमए, एंड एक सेकेंड, ये पॉइंट है हमारा 5 पीएम है, एंड इस पॉइंट से ऊपर मार्केट बना है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा जो है पहला एंट्री कैंडल का कंडीशन बन रहा है। उससे पिछला वाला कैंडल में भी एंट्री का कंडीशन बना था, पर पिछले वाले के कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था, यानी कि इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं हुआ था, इसीलिए इस कैंडल में एंट्री नहीं बना। उसके ऊपर और एक कैंडल बना, उसका लो ब्रेक हो गया। तो ये एंट्री कैंडल का लो जैसे ही ब्रेक होता है हम शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर लेंगे। तो ये जो है, ये कैंडल जो बना है, जो एंट्री कैंडल का बाद वाला कैंडल बना है, वो हमारा ट्रिगर कैंडल बना है। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे, वहीं पे फिर से 1:3 का ही रिस्क रिवॉर्ड हम लेंगे। देखिए, एंट्री यहाँ पे बन रहा था हमारा 36,006 पे, और हमारा जो एसएल बन रहा था, देखिए ये कैंडल छोटा है और 36,048.10 का एसएल बना है, और उसी मुकाबले जो हमारा 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है, उस हिसाब से 35,879 का टारगेट अचीव हो गया है हमारा इस वाले कैंडल में। ठीक है, ये वाले कैंडल में हमारा टारगेट जो है वो अचीव हो गया है। तो ये था हमारा लॉन्ग ट्रेड और शॉर्ट ट्रेड के एक एक एग्जांपल्स। बट द बात ये है कि ये स्ट्रैटेजी सही में काम करता है। देखिए, जनरली क्या होता है, इंटरनेट में हो या कुछ भी कहीं पे भी जगह पे हो, आपने कोई पेड कोर्सेस में हो, कहीं पे जगह पे हो, आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखा, पर वो स्ट्रैटेजी जो आप सीखे, उस स्ट्रैटेजी पे
कोई भी रिटेल ट्रेडर हो गया, उसने ट्रेड करना शुरू किया, 1 2 3 4 दिन 5 दिन ट्रेड किया, उसको अच्छा प्रॉफिट मिला। उसके बाद लगातार 6 से 8 दिन उसको लॉस होना शुरू हो गया एंड M2M उसका डेली M2M लॉस में चला गया। तो उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, उसके बाद उसका जो माइंडसेट है वो थोड़ा सा जो है डेविएट हो जाता है। इसीलिए रिटेल ट्रेडर क्या करता है, इंटरनेट में सर्च करता रहता है, यूट्यूब में सर्च करता रहता है कि कोई ऐसा विनिंग स्ट्रैटेजी मिल जाए, कोई नया स्ट्रैटेजी मिल जाए जो हमें हमेशा विन विन सिचुएशन में रखे। तो ऐसे ही रिटेल ट्रेडर एक स्ट्रैटेजी से दूसरा स्ट्रैटेजी लीपफ्रॉग करना शुरू कर देता है, जब तक उसका टोटल कैपिटल जो है वो खत्म नहीं हो जाता, या उसके पास मैक्सिमम जितना पैसा है जिसको वो खत्म कर सकता है, वहां तक वो एक स्ट्रैटेजी से दूसरा स्ट्रैटेजी, दूसरा स्ट्रैटेजी से तीसरा स्ट्रैटेजी, नहीं तो कभी हो गया रिकमेंडेशन ले लिया, यही सब चलता रहता है। तो इसमें ना ही स्ट्रैटेजी की कोई फॉल्ट है, ना ही इसमें रिटेल ट्रेडर का कोई फॉल्ट है। क्यों? हर एक स्ट्रैटेजी जो भी होता है वो 100% एफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकता, उसमें 60 70 80 90 कुछ भी हो, इवन 30 40% की एक्यूरेसी ही मिलता है, इसी रेंज में मिलता है। 100% कोई भी नहीं हो सकता। हर एक स्ट्रैटेजी का एक विनिंग पीरियड आता है और एक ड्रॉडाउन पीरियड आता है, और दोनों पीरियड के बीच में अगर हम बने रहे, डटे रहे, तो तब भी हमें स्ट्रैटेजी पैसा देता है। ठीक है। दूसरा चीज है, क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? क्योंकि रिटेल ट्रेडर वो स्ट्रैटेजी देख तो लिया, उसको मार्केट में इंप्लीमेंट तो कर रहा है, बट बात यह है उसको वो स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस नहीं है। 2 4 ट्रेड लॉस में चला गया तो वो वहां पे कॉन्फिडेंस लूज होता है, क्योंकि वो स्ट्रैटेजी को सिर्फ और सिर्फ उसने देखा है या सीखा है, बट वेरीफाई नहीं किया है, बिल्कुल वेरीफाई नहीं किया है। ठीक है। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका एक ही सल्यूशन है, बैक टेस्टिंग। जी हाँ, बैक टेस्टिंग एक बहुत जबरदस्त टूल है, एंड जिस टूल के बेसिस पे एक ट्रेडर अपना कॉन्फिडेंस ग्रो कर सकता है। और ये थ्रू आउट द टाइम मैंने सीखा, धीरे धीरे चीजों को अंडरस्टैंड किया। और एक वीडियो भी मेरे को याद आ रहा है, सुभाषिश सर का, अभी अभी रिसेंट बेसिस में बनाया है, जहां पे उन्होंने बताया था इनसाइड कैंडल के बारे में ही। उस वीडियो में बात हो रहा था, एग्जैक्टली कौन सा वीडियो मेरे को याद नहीं है, पर उस वीडियो में बात हो रहा था इनसाइड कैंडल स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग। और वहां पे वो बता रहे थे कि लगभग मतलब एक ट्रेडर जो होता है ना, कंसिस्टेंट बेसिस में, कंटिन्यूअस बेसिस में एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करता है, और उस स्ट्रैटेजी में जब लगभग 1000 ट्रेड तक वो कर लेता है, तब भी उस स्ट्रैटेजी में उसको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है, और वो कभी भी लूजिंग स्ट्रीक में फंस जाता है, वहां पे वो डरता नहीं है, उसके अंदर फियर नहीं होता, अरे यार मेरा पैसा सारा चला जाएगा, बट वहां से वो फिर से बाउंस बैक करता है, उसी सेम स्ट्रैटेजी को फॉलो करते 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 करते। तो बैक टेस्टिंग is the only solution and one of the most efficient skill a retail trader should learn to improve, and वो मैंने सीखा और वो मैंने इंप्लीमेंट भी करा। तो क्या है, बैक टेस्टिंग मैंने किया इस स्ट्रैटेजी को, तो पर्सनली इन मैनुअल बेसिस में मैं बैक टेस्टिंग भी किया 3 महीने के आसपास। इस स्ट्रैटेजी को मैं एक एक कैंडल जो है ऑटो रिप्लाई में डाल डाल के नेक्स्ट नेक्स्ट कर करके इसको बैक टेस्ट किया, और मेरे को बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग रिजल्ट मिला। 350 से भी ज्यादा ट्रेड मैंने मैनुअली बैक टेस्ट किया है, और वहां पे मेरे को बहुत एफिशिएंट एंड बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट मिला। बट यहाँ पे सवाल आता है, क्या 350 400 ट्रेड, इतना ट्रेड में बैक टेस्टिंग अगर आप करते हो, तो 3 महीने के ऊपर अगर आप बैक टेस्टिंग करते हो, तो क्या आपको लगता है कि स्ट्रैटेजी लॉन्ग रन में भी आपको प्रॉफिट दे सकता है? सवाल आता है कि ऐसा हो सकता है क्या? द आंसर इज ए बिग नो। जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीना कोई भी स्ट्रैटेजी आप मार्केट में प्रॉफिट दे रहा है, इसका मतलब कभी भी नहीं है वो हमेशा प्रॉफिट देगा। क्यों? क्योंकि वो 2 3 महीने में मार्केट में वहां पे जो स्ट्रक्चर बना है, वो आगे जाके वही स्ट्रक्चर कभी भी मेंटेन नहीं होगा, क्योंकि मार्केट का स्ट्रक्चर हमेशा चेंजिंग फेज में रहता है। वो बिगर टाइम फ्रेम में देखोगे तो भी ट्रेंडिंग मार्केट, फिर साइडवेज, फिर वोलाटाइल मार्केट, फिर साइडवेज मार्केट आता है। और बिगर टाइम फ्रेम में 3 3 महीने में मान के चलो कोई भी निफ्टी या बैंक निफ्टी आपको एक्सक्यूज मी
आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिया है, तो आने वाले कल में अगर वो साइडवेज चला जाता है या कोई भी अलग मार्केट स्ट्रक्चर में चला जाता है, वहां पे आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो सोल्यूशन क्या है? तो इसका सोल्यूशन क्या है? तो मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 4000 से भी ज्यादा ट्रेड के ऊपर बैक टेस्ट करते हो, क्या आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यस इसमें काम हो सकता है? यस, द आंसर इज बिल्कुल हाँ। अगर इतने ज्यादा ट्रेड्स पे 3-4 हजार ट्रेड्स पे आप बैक टेस्टिंग करते हो, तो डेफिनेट बेसिस में वहां पे आपको एक जो है कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यस दिस कैन गोइंग टू हैपन। तो मैनुअली ये पॉसिबल है क्या ये चीज? तो देखने की अगर कोशिश करेंगे, ये चीज बिल्कुल भी मैनुअली पॉसिबल नहीं है। 3-4 हजार जो है स्ट्रैटेजी बैक टेस्ट करना या ट्रेड्स को बैक टेस्ट करना है, कभी भी पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन क्या है? तो सोल्यूशन है क्या यहाँ पे? क्या सोल्यूशन आप अब यहाँ पे निकाल सकते हो जिसके वजह से आप इतने सारे ट्रेड्स को बैक टेस्ट कर सकते हो? तो ओनली सोल्यूशन इज ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग। जी हाँ, ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग अगर आप करते हो, तो आपको लंबे समय के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए आपको मार्केट का रवैया, मार्केट की परफॉर्मेंस एक स्ट्रेटेजी के ऊपर पता चल जाता है, जिससे आप काफी कॉन्फिडेंट हो जाते हो, यस दिस स्ट्रेटेजी इज गोइंग टू वर्क फॉर मी। सो बैक टेस्टेड रिजल्ट्स में आपको कुछ दिखाना चाहूंगा कि बैक टेस्टिंग में क्या रिजल्ट लेके आया है, एंड ये जो ऑटोमेटेड बैक टेस्टिंग है वो कैसे हुआ मैं आपको बताना चाहूंगा। आई एम पर्सनली ए पर्सन हु हैज completed engineering then master degree currently, and now I am pursuing my जो doctoral fellowship, and इस टाइम में मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर सिस्टम एप्लीकेशन में कैसे आप मशीन लर्निंग या ऑल अदर टेक्निक्स यूज कर सकते हो उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और उसी वजह से मेरा पाइथन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जो है पकड़ था। उसके बाद मैंने वहां से क्या किया, बहुत मेहनत किया, और वहां पे एल्गो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर, एल्गो ट्रेडिंग की बैक टेस्टिंग या रोबोट ट्रेडिंग्स वगैरह इनके बारे में मैंने रिसर्च करा, और वहां से मैंने बैक टेस्टिंग का कोड अपना मैंने तैयार किया। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि बैक टेस्टिंग का रिजल्ट यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि एक मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें दिखा रहा हूँ कि मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पे लाइव बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ 1 जनवरी 2022 से 30 अप्रैल 2022 तक। एंड यहाँ पे आप अगर देखना चाहें, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे आरआरआर रेशियो जो है वो 3 है, मतलब 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो पे मैं इसको रन करता हूँ, और ये रन होने के बाद हमें एक CSV फाइल या एक्सेल फाइल जनरेट करके देगा, जिसमें पूरी रिजल्ट्स हमारे पास प्रेजेंट हो जाएंगे। तो इसको मैं बैक टेस्टिंग को रन कर देता हूँ। देखिए बैक टेस्टिंग रन होना शुरू हो गया है, ठीक है, और ये थोड़ा टाइम तक चलेगा, इमीडिएट बेसिस पे तो खत्म नहीं होगा, क्योंकि 4 महीने का बैक टेस्टिंग ये करने जा रहा है ये सेटअप। और उसके लिए मैं वीडियो थोड़ा सा पॉज करता हूँ, जैसे ही बैक टेस्टिंग खत्म हो जाता है मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। तो बैक टेस्टिंग का रिजल्ट जो है वो निकल के आ गया है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल 526 ट्रेड्स हुए हैं जनवरी से लेकर अप्रैल 30 तक, और टोटल पॉइंट जो हम स्पॉट में कैप्चर किए हैं वो 5113 पॉइंट है, ठीक है। इसका एक्सेल फाइल भी जनरेट हो गया है। देखिए यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा, इसका एक्सेल फाइल जो है निकल के आ जाएगा। ये देखिए इसका एक्सेल फाइल निकल के आ गया, एंड यहाँ पे हमारा जो होता है स्ट्रैटेजी का नाम रहा, दूसरा रहा कि ये लॉन्ग साइड में स्ट्रैटेजी बना है या शॉर्ट साइड में बना है, तीसरा रहा कि ये स्ट्रैटेजी जब जब भी बना है उसमें एंट्री कब बना है, और वो स्ट्रैटेजी में एग्जिट कब बना है, और इसका जो है ये है रिजल्ट कॉलम है। और उसके बाद ये रिमार्क है, इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ है, टारगेट हिट हुआ है या क्या हुआ है, ये रिमार्क कॉलम है। अगर ये रिजल्ट कॉलम जो है इसको अगर मैं ऑटो सम कर दूं, देखिए आपको वही पॉइंट निकल के आएगा। तो बैंक निफ्टी स्पॉट में लगभग जो है 5133 पॉइंट जो है वो मिला है। यहाँ पे अगर मैं इसको एड अप कर दूं, देखिए
इसको मैं अगर जहां के यहाँ पे ऑटो सम कर देता हूं तो टोटल जो है हमें 5113 पॉइंट का प्रॉफिट मिल गया है, जो कि स्पॉट में है। अगर स्पॉट में ये प्रॉफिट हमें मिला है तो एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे अगर मैं कैलकुलेटर निकालता हूँ, एक अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन लगाने की कैलकुलेटर निकालता हूँ, और टोटल जो है हमारा 5113 पॉइंट कवर हुआ है। बैंक निफ्टी में अगर एटीएम पे आप ट्रेड करते हो तो उसका डेल्टा लगभग लगभग 0.5 रहता है, पर मूवमेंट के मुताबिक प्रैक्टिकल सिनारियों को पकड़ते हुए डेल्टा हम 0.5 की जगह 0.45 पकड़ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम डिके की फैक्टर होता है और कुछ आगे पीछे फैक्टर रह जाता है, तो थोड़ा सा हम कम डेल्टा लेते हैं यहाँ पे। और इतना पॉइंट अगर हमें मिलता है तो उसमें अगर हम एक लॉट पे भी ट्रेड करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे ऑलमोस्ट 57,000 का प्रॉफिट होता। पर याद रखें, इस अमाउंट से हमें चार्जेस एंड टैक्सेस भी माइनस करना है, उसके बाद जो बचेगा वो हमारा प्योर प्रॉफिट निकल के आएगा। तो उसी तरह से मैंने यहाँ पे 2020 और 2021 के भी बैक टेस्टिंग करके रखा है, और ये बैक टेस्टिंग रिपोर्ट हमें क्या दर्शाता है, ये एक्सेल फाइल अगर चाहे तो मैं शेयर भी कर दूंगा। और ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स क्या दर्शाता है मैं आपको बता रहा हूँ। ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स ये दर्शा रहा है अभी, ये बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स अभी ये दर्शा रहा है कि 2022 में जो भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक हमने 5000 प्लस पॉइंट कैप्चर किए हैं। 2021 में 6970 पॉइंट, यानी कि लगभग लगभग 7000 पॉइंट अपने स्पॉट में कैप्चर किए हैं। और उसी तरीके से 2020 में हमने लगभग लगभग 8833 पॉइंट, तो मतलब आप पकड़ के चलो ऑलमोस्ट 9000 पॉइंट हमने कैप्चर किया है। एंड दिस इज द एंटायर रिजल्ट आई एम रिप्रेजेंटिंग इन फ्रंट ऑफ यू। तो उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद ये हुआ है कि 1 मार्च से मैं इसी स्ट्रैटेजी को फॉरवर्ड टेस्ट भी कर रहा हूं। जी हाँ, फॉरवर्ड टेस्ट कर रहा हूं, लाइव ट्रेडिंग लगा के। कैसे लगाता हूं वो भी मैं आपको दिखा दूंगा, उसका भी एक अलग से गूगल शीट मेंटेन होके रहा है, जिस गूगल शीट में हर एक ट्रेड की डिटेल्स हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए मार्च में यहाँ पे हमने जो कुल मिला के 5,714 रुपए कमाया है, एंड ये जो अप्रैल में है 4,438 रुपए कमाया है। यार मैं बोलना चाहता हूँ ये प्योर ऑन फॉरवर्ड टेस्टिंग या पेपर ट्रेडिंग मोड में यहाँ पे हमने जो भी यहाँ पे पीएनएल आपको दिखा रहे हैं वो 70 रुपए के ब्रोकरेज पर प्लस चार्जेस हम हर एक ट्रेड का माइनस किए हैं, और हमें अज्यूम करके चल रहे हैं कि टोटल कैपिटल डिप्लॉयड स्ट्रेटेजी में हमने 50,000 का किया है। तो मार्च में 50,000 की कैपिटल में आफ्टर डिडक्टिंग ऑल टैक्सेस एंड चार्जेस इट इज कमिंग अराउंड 5,700, एंड अप्रैल में 4,400 रुपए का प्रॉफिट बनाया। अभी मई का महीना शुरू हुआ है, उसका भी कैलकुलेशन चल रहा है। तो व्हाट आई गॉट सो फार, तो ये सारे चीजों में सुभाषिष सर ने मेरे को जो कॉन्फिडेंस दिया ट्रेड करने का, जो सारा चीजें हमने जो मेन इंग्रेडिएंट्स होता है वो प्रोवाइड किया, जिसके वजह से मैं और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो पाया। यस, वी कैन डू मोर थिंग्स पॉसिबल। इसके वजह से मैंने एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया, एक सॉफ्टवेयर तैयार किया, और वो सॉफ्टवेयर आज के डेट में बीटा टेस्टिंग में पेपर ट्रेड कर रहा है। उसका एक झलक मैं अगर आपको दिखाना चाहूं, यहाँ पे थोड़ा सा एक झलक दिखा देता हूं। इस वीडियो में देखिए, यहाँ पे जो मैंने आपको शॉर्ट ट्रेड बताया था एग्जाम्पल के तहत, उस शॉर्ट ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमारा सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली जो है अलाइस ब्लू के अकाउंट में ट्रेड्स को एंटर करवा देगा। देखिए यहाँ पे इस कैंडल के लो पे शॉर्ट ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगे। देखिए ये वीडियो में बनाया था 2 मार्च मई को, और उस वीडियो में देखिए ऑटोमेटिकली हमारा पुट ऑप्शन में 2 लॉट की ट्रेडिंग वहां पे कर रहा था, और चेक कर रहा था कि क्या वैल्यूएशन डिफरेंस आ रहा है। देखिए 1 पॉइंट का वैल्यूएशन ही डिफरेंस आ रहा है। 36,000 के पुट में एंट्री हुआ है, 390 और 392.25 के भाव में एंट्री हुआ है। एंड ये ट्रेड जो है एग्जिट कहां पे होता है वो भी मैं आपको दिखा रहा हूं। थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूं वीडियोस को।
थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेता हूं। देखिए यहां तक मार्केट आ गया है और थोड़ा सा आगे जाते ही मार्केट जो है हमारा टारगेट भी दे देगा, एंड वो टारगेट जैसे ही देगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे एग्जिट ऑर्डर भी हमारे सॉफ्टवेयर से प्लेस हो जाएगा। ठीक है, वो कैसे है थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए यहाँ पे देखिए जैसे ही टारगेट जो है 1:3 का अचीव हो जाएगा, वो इमीडिएट बेसिस में हमारा पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देगा, ये जो भी सॉफ्टवेयर होगा। देखिए पोजीशन जो है स्क्वायर ऑफ हो गई है। 390 392 की 92 93 की भाव में एंट्री हुआ था और ये एग्जिट हो गया 437 38 के भाव में। तो मोटा मोटा 45 पॉइंट्स का स्पॉट में हमें प्रॉफिट मिला है, स्पॉट में हमें प्रॉफिट मिला है। और ये जो एंटायर स्ट्रैटेजी है, इसका जो बॉट है मैं एक बार आपको दिखा देना चाहूंगा, क्योंकि ये मेरा अचीवमेंट है सर, मैं पर्सनल बेसिस में आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा अचीवमेंट है। एंड सॉरी ये मैंने बैक टेस्ट सॉफ्टवेयर को रन कर दिया, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। बॉट सॉफ्टवेयर को मैं रन करता हूँ आपके सामने। कंप्लीट एक जो है कंप्लीट फर्निश्ड सॉफ्टवेयर आपके सामने खुल जाएगा। देखिए कंप्लीट फर्निश्ड सॉफ्टवेयर खुल गया, एंड यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, इसको एग्री करने के बाद यहाँ पे हमें बैंक जो ये सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। यहाँ पे अलाइज ब्लू जैसे ही क्लिक करूंगा और यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड और एपीआई क्रेडेंशियल डाल के इसको मैं कनेक्ट जैसे ही मारूंगा, ये अलाइज ब्लू एपीआई से कनेक्ट हो जाएगा। एंड कनेक्ट हो जाने के बाद जब मैं इसका टर्मिनल टर्मिनल ऑप्शन में जाऊंगा, एंड उस टर्मिनल ऑप्शन में ये देखिए सक्सेसफुली कनेक्टेड टू अलाइज ब्लू लिखा। टर्मिनल ऑप्शन में जैसे ये स्टार्ट बटन में दबा दूंगा, यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स है जो ट्रेडर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही मैंने स्टार्ट बटन दबा दूंगा तो यहाँ पे कंप्लीट जो है हमारा ये बॉट जो है इसी स्ट्रैटेजी को रन करना शुरू कर देगा। तो इसीलिए यहाँ पे मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूँ, दिस इज माई थिंग व्हाट आई अचीव्ड सो फार। एंड इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। सो मच ऑफ थैंक्स फ्रॉम माय साइड सर, सही मैं बता रहा हूँ, आपसे जो चीज सीखने को मिला है इंटरनेट में किसी भी और अदर ट्रेडर या इन्फ्लुएंसर से नहीं मिला है। यू आर सो डाउन टू अर्थ, इतना जबरदस्त पैसा कमाने के बाद भी आपके मन में वो घमंड नहीं है, वो सबसे ज्यादा हमें इंस्पायर करता है। ऐसे ही हमें इंस्पायर करते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है और पर सही में बोलूंगा सर, ये वीडियो अगर आप पूरा देख रहे हो मेरा दिल बहुत खुश होगा, मेरे भगवान मेरे को बहुत ज्यादा जो है ब्लेस होंगे, मैं ऐसे सोचूंगा। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूं, एंड थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।